बात हो टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान के बारे में इतिहास कहता है कि टीपू सुल्तान का जन्म नवंबर 1750 में हुआ था। ये हैदर अली के बेटे थे और एक महान लड़ाका हुआ करते थे। इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। ही वाज वेल एजुकेटेड और साथ में इनको अरेबिक भाषा, पर्शियन भाषा और उर्दू भाषा जैसी भाषाओं का जबरदस्त ज्ञान हुआ करता था। जब इनके फादर जब लीडरशिप में हुआ करते थे, मैसूर के किंग हुआ करते थे 1761 से लेकर 1782 के बीच में, तब इनके पुत्र जो टीपू सुल्तान है, उन्होंने उनके जाने के बाद, जब उनके युद्ध में उनका मौत हो गई, उनके बाद में 1782 से लेकर 1799 में मैसूर का शासन किया। टीपू सुल्तान अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस के लिए जाने जाते थे। देखिए, ये इतिहास की जानकारी है, परीक्षाओं में यही पूछी जाएगी। परीक्षाओं में ये नहीं पूछा जाएगा कि बीजेपी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा। तो आप इतिहास की जानकारी याद रखें, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप जो इतिहास है वो पढ़ते चलें, बाकी मर्जी आपकी, जिसको जैसे लेना है। तो साथियों, कहते हैं कि ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस के लिए जाने जाते थे, क्योंकि इनके समय पर सिक्के चलाए गए, साथ में इनके द्वारा एक लूनी सोलर कैलेंडर लॉन्च किया गया, साथ में एक रेवेन्यू सिस्टम डेवलप किया गया। और आज भी जिस मैसूर सिल्क इंडस्ट्री को आप याद रखते हैं, वो भी टीपू सुल्तान के समय पर ही डेवलप की गई थी। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार से अंग्रेज अपने यहाँ पर एक प्रकार की आर्मी या मिलिट्री का एक प्रॉपर मेथड रखते थे, इसी प्रकार से टीपू सुल्तान भी अपने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आर्टिलरी और रॉकेट को उपयोग करना शुरू कर चुके थे। और प्रॉपर तरीके से वो वार में एलिफेंट को यूज करने के लिए जाने जाते थे और ब्रिटिश आर्मी की तरह ही अपनी आर्मी को बहुत ही डिसेंट तरीके से यूज किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इनके बारे में इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि ये अपने मेंटेनेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के लिए फ्रेंच ऑफिसर्स को ट्रेनिंग पर बुलाया करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रांसीसियों को अगर ट्रेनिंग पर बुला लिया तो फ्रांसीसियों के गुलाम हो गए। नहीं, वो उन्हें एज ए ट्रेनर बुलाते थे कि उनकी आर्मी को फ्रांसीसी तरीके से ट्रेन किया जाए। और यही कारण था कि ये अंग्रेजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। जहां एक और भारत के अंदर विभिन्न राजाओं ने नेवी से परहेज किया, वहीं पर टीपू सुल्तान ने अपनी नेवल फोर्सेस का भी इंपॉर्टेंस समझा था। कहते हैं कि इनके द्वारा 1796 के अंदर एक बोर्ड ऑफ एडमायरलिटी एंड प्लान को तैयार किया गया, जिसमें 22 बैटलशिप थे और 20 लार्ज फ्रिगेट थी। यानी कि इन्होंने अपना समुद्री बेड़ा तक तैयार किया था और साथ में अपने समुद्री बेड़े को खड़ा करने के लिए समुद्र के किनारे मैंगलोर में, वाजिदाबाद में और मौलिदाबाद के अंदर इनके द्वारा प्रॉपर तरीके से डॉकयार्ड बनाए गए थे। कहते हैं कि इन्होंने मराठाओं के खिलाफ भी युद्ध लड़े थे। 1767 के अंदर टीपू सुल्तान के द्वारा एक सेना की कमांड किया गया था, जिसने कि मराठाओं को युद्ध के अंदर डिफीट किया था। साथ में जहां बात की जाए आंग्ल मैसूर वॉर की, मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आंग्ल मैसूर वॉर यानी कि अंग्रेजों के बीच में और कर्नाटका जो मैसूर जो है उसके बीच में लड़ी गई लड़ाई, यानी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ी गई लड़ाई जो है, ये काफी ज्यादा फेमस रही है। इनको आपको पता होना चाहिए। साथियों, 1767 से लेकर 69 के बीच में पहली लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। 1780 से 84 के बीच में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई। 1790 से 92 के बीच में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई और 1799 में सब्सिडरी अलायंस हुआ। अर्थात